शुक्रिया लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज के दिन रविवार के दिन सुबह फिर से मुझे अपने चरणों में लेके आया ताकि मैं आपके साथ कुछ बातों को शेयर कर सकूं जो प्रभु ने मुझे दिया है। जैसे मैंने रात को ही टाइमिंग दे दिया था कि मैं 8:30 पे फेसबुक लाइव आऊँगा और कुछ विषयों को लेके जो आज भी मनुष्य अनजान है उन विषयों को मैं प्रभु के चरणों में होके उन बातों को मैं शेयर करना चाहता हूं जो आज भी मनुष्य उससे अनजान है और इसका जो है फिक्र नहीं करता। प्रियो, मैंने विषय दिया था कि एक ऐसा गुप्त भयानक बीमारी है जो मनुष्य के सुकून को, उसके शरीर को और उसके आत्मा को अनंत काल की आग में डाल देता है। और वैसे कौन सी बीमारी है जो आज भी इंसान अनजान है और इसके विषय में वो फिक्र नहीं करता और बहुत सारी बातों की चिंता तो करता है परंतु उस बीमारी को चिंता नहीं करता। आपको पता होगा कि जानते हैं सब कि जब भी हमारे शरीर में कुछ कमजोरियाँ आती है, बीमारियाँ आती हैं, चाहे वो फीवर हो, बुखार हो या पेट दर्द हो, सर दर्द हो, बदन दर्द हो और प्रकार की जो बीमारियाँ होती, चाहे कैंसर हो, चाहे टीबी हो, जो भी बीमारियाँ आती हैं हम उसके लिए कितना गंभीर हो जाते हैं। अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि कैंसर तुम्हारा नहीं ठीक होगा और तो हमारा जो है सुकून जो है, हमारा उम्मीदें टूट जाती है और हम जीते जी हमारे अंदर हम उस मृत्यु को महसूस करते हैं जो उस बीमारी को लेके आने वाली है। तो वैसे ही एक घटना हमारे चर्च में वाशी में हुआ था। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम रमेश शाह है, जो बिहार के रहने वाले हैं और उससे एक समय ऐसा आया था कि उनके फ्रेंड के थ्रू मैंने उनको गॉस्पेल सुनाया, यीशु मसीह के बारे में बताया। जैसे बताया उन्होंने उस बात को सुना और उन्होंने एग्री किया कि मैं प्रेयर में आऊँगा और मैं मसीह का जीवन जीऊँगा, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी बातों को उनके जीवन में मैंने देखा था प्रियो, जो उनको जो उनके सुकून को, उनके शारीरिक दुख को, मृत्यु को और आत्मिक मृत्यु को लेके आने वाला था और वो इससे अनजान थे और मैंने इसके बारे में उन्हें अवगत कराया, उन्हें बताया, परंतु उस बातों को लिए वो गंभीर न हुए। मैंने कई महीने तक उन्हें कॉल करते रहे कि तुम प्रेयर में आओ और ताकि तुम्हारे लाइफ में परमेश्वर के अनुग्रह को तुम देख पाओ, परंतु उस बात के लिए उन्होंने गंभीरता नहीं दिखाई और वो भूल गए। और 1 साल हो गया उन्होंने चर्च में नहीं आए, प्रेयर में नहीं आए। अचानक मैंने देखा कि 1 साल के बाद उनका कॉल आता है और उन्होंने एक शब्द बोलते हैं, फादर मैं मरने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं पास्टर हूँ और फादर लोग बोलते हैं मुझे कुछ लोग। फादर का मतलब होता है पिता का स्वभाव, जो एक व्यक्ति एक पिता के समान दूसरे को समझे, उसके दर्द को, उसके समस्याओं को समझे और एक डैडी के समान, पिता के समान उसे अगुवाई करे। तो उन्होंने बोला कि फादर मैं मरने जा रहा हूँ। तो मैंने उनसे बात किया कि ऐसा क्यों, आपने 1 साल बाद कॉल किया और ऊपर से ये बात कर बोल रहे हो कि मैं मरने जा रहा हूँ। जैसे उन्होंने ये बात बोला और मैंने बोला घर पे आ जाओ, और घर पे आए तो मेरे पाँव में गिर पड़े और रोने लगे और उन्होंने बताया मुझे ब्लड कैंसर है और डॉक्टर ने मुझे 6 महीने में का समय दिया कि 6 महीने के बाद तुम मर जाओगे। और मैंने उनको जब देखा वो बहुत ही टूटे हुए थे और उन्होंने बोला कि मैंने निराश होके और मैं बहुत सारे जो है तकलीफ़ों को अपने जीवन में देख रहा हूँ कि, और उन्होंने बताया कि जैसे जब से डॉक्टर ने बोला है कि तुम 6 महीने में ख़त्म हो जाओगे, तुम्हारा ब्लड कैंसर तुम्हारे शरीर में है, उसका इलाज नहीं है हमारे पास। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने जीवन को जो है समय से पहले ही ख़त्म कर लूँ और उसके लिए वो वाइन लेने लगे, दारू पीने लगे और प्रियो बता रहे थे कि उनकी पीड़ाएं बढ़ती जा रही थी, उनके पेशाब के रास्ते से भी उनको ब्लड निकल रहा था, बहुत ही पीड़ित थे वो। अचानक जो है उनके मन में आया कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ और जैसे वो गए ट्रेन की पटरी में कि वो आत्महत्या करें। और अचानक जो है ट्रेन आ रही थी कि वो सोचे कि मैं आगे उसके गाड़ी के आगे कूदूँ, उड़ी मारूँ। अचानक उन्हें मेरी आवाज़ पीछे सुनाई देती है
और जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो तब से गाड़ी क्रॉस हो जाती है और उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। तब उन्हें मेरी बात जो है, जो 1 साल पहले मैंने उन्हें बताया था कि तुम मसीह यीशु के पास रहो ताकि तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहे, उस बात को उनको याद आया। और जैसे उन्हें याद आया तो उन्होंने मुझे कॉल करने के लिए नंबर ढूंढना शुरू किया, पर नंबर उनके पास नहीं था, परंतु वो मेरा नाम जानते थे। अचानक उन्होंने फेसबुक पे आके उन्होंने चेक किया और मेरा नाम सर्च किया तो उन्होंने मेरा नंबर पाया और उन्होंने मुझे कॉल किया। और जैसे आए बताने लगे तो मैंने उनको सांत्वना दिया। मैंने बोला, डरो मत, प्रभु आपको चंगा करेगा। प्रियो, वो बहुत पीड़ित थे दर्द से। जब तक उनको जो है जो बीमारी आई तो उनके जीवन में घबराहट आया, तकलीफ आई, और उस कैंसर के डर से वो अपने आप को वो जो दर्द है, उसका जो पीड़ा है, उसको ना सहन करने की जो क्षमता उनके अंदर उत्पन्न हो रही थी, उसकी वजह से अपने आप को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे मेरे पास आए, मैंने उनके लिए दुआ किया, प्रार्थना किया, और मैंने देखा कि 3 हफ्ते के अंदर ही उनका जो है ये बीमारी चला गया। मैंने संडे की वर्शिप में मैंने उनको बुलाया, मैं कहा आओ और प्रेयर लेते जाओ कंटिन्यू, और 3 ही सप्ताह में उनकी बीमारी चली गई। प्रियो, आज जब भी किसी इंसान को उसके शारीरिक बीमारी के बारे में जब पता चलता है तो लोग घबरा जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, उनका जो सुकून है, उनका जो चैन है वो छिन जाता है, और बहुत सारी चीज़ों से वो लाचार हो जाते हैं। प्रियो, आज एक ऐसी बीमारी के बारे में आपको बताऊंगा जो आज भी मनुष्य उससे अनजान है और वो बेफिक्र होके वो जीवन को जी रहा है। प्रियो, उस बीमारी के बारे में हम सीखेंगे, जानेंगे। आज भी बहुत सारे लोग करा रहे हैं उस बीमारी से, परंतु उस बीमारी के से अनजान है। उस बीमारी का नाम है पाप। पाप एक ऐसी भयानक बीमारी है जो मनुष्य के सुकून को, मनुष्य की जो है शरीर को, मनुष्य के आत्मिक जीवन को वो नष्ट कर रहा है, उसका आत्मिकता को नष्ट कर रहा है। यीशु मसीह एक दिन आए और वो संगति कर रहे थे पापियों के साथ। वहाँ पे बहुत सारे धर्म गुरु थे। वो लोग ने देखा कि ये तो गुरु होकर, ये धर्म गुरु होकर, ये पवित्र अपने आप को मानकर फिर भी ये पापियों के साथ में उठता बैठता है, उनके साथ खाना खाता है। यीशु ने उनसे एक बात बोला कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए होते हैं, उसी प्रकार से मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। आज भी यीशु मसीह जो हमसे प्यार करते हैं, जो सबसे खतरनाक बीमारी है, जो हमारे अंदर पाप जो निवास करता है, उसके विषय में जो है प्रभु हमें बचाने के लिए आया, ताकि हम हमारे जीवन से सुकून और शारीरिक मृत्यु और आत्मिक अनंत काल की मृत्यु से हम अपने आप को बचा सके। प्रियो, इसके बारे में हम जानेंगे। अंत तक बने रहें हमारे साथ। जो भी हैं आप लोग देख रहे हैं, इसके बाद मुझे देखने वाले हैं, ये वीडियो अंत तक देखें। आपके जीवन में प्रभु अद्भुत काम करने वाले हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को लेके वाद विवाद करते हैं, धर्म को लेके वाद विवाद करते हैं कि क्रिश्चियन एक धर्म है, क्रिश्चियन एक लोग जो है धर्म परिवर्तन करते हैं। प्रियो, मेरा नाम राम मिलन है, राम मिलन बिंदु हूँ मैं, और मेरे लाइफ में यीशु रहते हैं। मैंने अपने जीवन को यीशु को दिया है, वो हमारा परमात्मा है। हमारे धर्म से उनसे कुछ भी मतलब नहीं है। प्रियो, हम सब परमात्मा की संतान हैं। यीशु मसीह बोलते हैं, जो मैं अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप हूँ, जिस परमेश्वर को तूने कभी नहीं देखा। परमेश्वर जो तुमको सृष्टि किया, तुम सृष्टि की पूजा करते हो, उपासना करते हो, परंतु सृष्टिकर्ता को तुम भूल गए हो। और वो सृष्टिकर्ता हमसे प्यार करता है, और हमारे पापों की वजह से, उस पाप की बीमारी की वजह से हमसे अलग था। प्रियो, और आज जो है यीशु मसीह के रूप में वचन में लिखा है रोमियो की किताब 6:23 में कि पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का एक वरदान है जो मसीह यीशु के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन देता है। प्रियो, यीशु मसीह धर्म जात नहीं, परंतु यीशु मसीह हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारे जीवन की सुकून और शारीरिक जो मृत्यु है और आत्मिक जो मृत्यु है, इस मृत्यु को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। प्रियो, इसके बारे में हम पूरी तरह से जानकारी देंगे जो प्रभु मुझे दिया हुआ है प्रकाशन, उन बातों के विषय में आपसे शेयर करूंगा। अगर आप अभी भी लापरवाही का जीवन जी रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आपके अंदर जो गुप्त और भयानक जो पाप है आपको पीड़ित करने वाला है, और आपको अभी भी आप उससे पीड़ित हैं, और इस पीड़ा से, इस बीमारी से आप अनजान हैं। प्रियो, एक दिन यीशु मसीह एक जगह पे गए,
वहाँ पे एक 38 वर्ष का एक बीमार पड़ा हुआ था जो रोग से पीड़ित था प्रियो। और अचानक जो है वहाँ पे उसलिए पड़ा हुआ था 38 साल से, क्योंकि उस जगह पे एक जगह था, एक कुंड था जहाँ पे स्वर्गदूत आके कुछ समय पे आते थे और उस पानी को हिलाते थे। और उस पानी को हिलते ही जो उस पानी के अंदर प्रवेश करता था, उसकी चाहे कोई भी बीमारी क्यों न होने दो, वो बीमारी ठीक हो जाती थी। परंतु जो फर्स्ट टाइम जो पहला पानी में जो घुसता था उसी को बीमारी जाती थी। और इस आस में वो वहाँ पे पड़ा हुआ रहा कि जब भी पानी हिलेगा मैं उसके अंदर जाऊं और मैं चंगाई को पाऊं। और वो 38 साल से प्रियो उस पीड़ा में पड़ा हुआ करा रहा था। और वचन में लिखा है कि जब भी स्वर्गदूत पानी को हिलाते थे एक नियत समय पे जब हिलाते थे तो वहाँ पे उसके पहुँचने से पहले ही कोई दूसरा उस पानी में चला जाता था और वो चंगा हो जाता था। परंतु ये ऐसे ही रहता था। ये 38 साल से इस बात में इंतजार कर रहा था कि कब वो पानी हिलेगा और मैं सबसे पहले पहुंचूंगा। इस बात को देख के जब यीशु मसीह उसे देखा तो उस तरस से भर गए। और यीशु मसीह बोले, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने बोला, प्रभु मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे पानी हिलते ही वहाँ पे लेके जाए और मैं चंगा हो जाऊं। यीशु मसीह बोलते हैं, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। और 38 साल का बीमार जो पड़ा हुआ था वो अपनी बीमारी से छुटकारा पाके उठ के चल दिया जो। उसके बाद बहुत भीड़ होने की वजह से यीशु मसीह वहाँ से चले गए। और कुछ समय के बाद जब यीशु मसीह उससे मिलते हैं तो उससे एक बात बोलते हैं, देख तू चंगा हो गया है, परंतु फिर कोई पाप मत करना कि तू इससे भी बड़ी भयानक बीमारी में या इससे बड़ी मुसीबत में आ जाए। फिर आज भी यीशु मसीह उन बातों को बताना चाहते हैं कि बीमारियां, ये जो तकलीफें हैं, ये हमारे ही पाप का नतीजा है जो हमारे सुकून को और हमारे शरीर को, जो परमात्मा का मंदिर है, नष्ट कर रहे हैं और हमें पीड़ित कर रहे हैं। यीशु मसीह उससे बोलते हैं, फिर से तो पाप मत करना कि तो इससे भी भयानक बीमारी में पड़ जाए। प्रियो, एक दिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक घर के अंदर थे और वहाँ पे उपदेश कर रहे थे। और 4 लोग जो थे, एक लकवे के रोगी को जो कभी न चल सकने वाला था, उसे लेके आए और उन्हें उनके पास, यीशु के पास ले आने के लिए जगह ना मिला कि उसके पास ले आते कि यीशु मसीह उसे चंगा करते। उन्होंने छत के ऊपर गए और छत के जो छत का तार को उसने काटे और उस लकवे के रोगी को खाट सहित जो है यीशु के चरणों में गिरा दिए, नीचे रख दिए। और यीशु मसीह ने उन चारों के विश्वास को देख के उस लकवे के रोगी को बोलता है, तेरा पाप क्षमा हुए, उठ और अपनी खाट उठा, चल फिर। यीशु मसीह चंगा देने से पहले यीशु मसीह बोलते हैं, तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप की वजह से सारी क्रिया हो रही। आज इंसान बीमार होता है, दवा की तलाश करता है, दर्द होता है, दवा की तलाश करता है, परंतु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि उससे भी भयानक बीमारी हमारे अंदर निवास करती है जिसका नाम पाप है। और आज हम सब उससे अनजान हैं और हम सब लापरवाहियों का जीवन जी रहे हैं। प्रभु चाहते हैं कि जो उस पाप से छुड़ा सके उसके पास हम आए। प्रियो, यीशु मसीह धर्म नहीं परंतु हमारे उस पाप को नष्ट करने के लिए आया है। वचन में हम देखते हैं कि पहला तिमोथी की किताब 1:15 में ऐसा लिखा हुआ है। हम वचन निकालेंगे, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट थिस्सलुनीको, पहला तिमोथी की किताब, फर्स्ट तिमोथी 1:15 में प्रियो लिखा हुआ ऐसा, यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। पौलुस वहाँ पे बोलते हैं, जब प्रभु ने उन्हें उनके जीवन को बदला, उनसे बातें की, उन्हें दर्शन दिया, बोलते हैं कि ये सच बात है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आए हैं और उनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। प्रियो, यीशु मसीह हमारे पापों से हमें उद्धार करने के लिए आए हैं, न कि धर्म बदलने और जात बदलने के लिए आए हैं। आज बहुत जगह पे जो है हंगामा मचा हुआ है, लोग उसके विरोध में, जो नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है, न तो बाइबल पढ़ेंगे, न तो प्रार्थनाओं में जाएंगे, न उससे समझने की कोशिश करेंगे कि यीशु कौन है, और अपने धर्म को लेके, जात को लेके और मसीहों को सता रहे हैं और उन्हें पीड़ित कर रहे हैं।
प्रियो, अनजाने में कहीं न कहीं से उनसे अपराध हो रहा है और आज उनको आनंद आ रहा है, परंतु उन्हें समझना है कि यीशु मसीह किस लिए आए। वो जात धर्म बदलने के लिए, परंतु हमारे जीवन से पापों को नष्ट करने के लिए, ताकि हम हमारा जो सुकून है, जो हमारा शारीरिक मृत्यु है, आत्मिक जो मृत्यु है, हम उससे बच सके और हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सके। प्रियो, आज भी यीशु मसीह हमें पुकार रहे हैं अपने सेवकों के द्वारा, वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। वो हमसे बातें करना चाह रहे हैं कि हम समझें कि प्रभु इस दुनिया में क्यों आए और हमारे जीवन में उस पाप को लेके गंभीरता को उस गंभीर हो जाएं और हम उस पाप से नजात पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह की शरण ले लेते हैं। बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो मसीही हैं, विश्वासी हैं, आज भी मसीह में आने के बावजूद भी इस बात से अनजान हैं। अगर उनके जीवन में कुछ बीमारियां होती हैं, फीवर हो जाता है, कहीं उनका पैर दुख रहा है, सर दुख रहा है, पेट दुख रहा है या और प्रकार की कोई बीमारी है, तो उसके लिए इतना चिंतित हो जाते हैं और उसके इलाज के लिए वो घूमते फिरते हैं। परंतु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारे पापों को नाश करने के लिए और हमारा उद्धार करने के लिए आया है, उस पाप को जो हम हर समय अपने वचनों के द्वारा, आत्मा के द्वारा, दर्शन के द्वारा बातें करता है कि तुम उसके विषय में गंभीर हो जाओ, क्योंकि वो इतनी भयानक बीमारी है जो तुम्हारे सुकून को, तुम्हारे शारीरिक जीवन को, तुम्हारे आत्मिक जीवन को नरक में नाश करने वाला है। आज भी कुछ लोग लापरवाही को जीवन जीते हैं और कुछ चंद ज़रूरतों के लिए जो है वो झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं और उस पाप से अपने आप को ग्रसित कर लेते हैं। प्रियो, गाली देते हैं और नशे में धुस्त हो जाते हैं। प्रियो, हमें समझना है कि प्रभु क्या बोलते हैं। आखिर पाप क्या है जो हमें हमारे जीवन को इतनी खतरनाक तरीके से नष्ट कर रहा है। प्रियो, पाप कुछ और नहीं, पिता के अगर जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम करें वो चीज़ हम करते हैं, तो यही हमारे लिए पाप होता है। ये हमारे लिए हमारे सुकून को, हमारे शारीरिक शरीर को और हमारे आत्मिक मृत्यु को उत्पन्न करता है। जब हम देखते हैं परमेश्वर ने जब पहला इंसान बनाया और आदम को और उसके बाद उसके पसली को निकालकर उससे हवा को बनाया और दोनों को आशीष दिया, बोला फूलो फरो उसमें बिछा जाओ। और परमेश्वर ने बोला कि मैंने तुमको, मनुष्य को मैं अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाता हूँ। और परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत जीवन दिया, एक ऐसा जीवन जो कभी नष्ट न होने वाला जीवन था। जो आशीष से भरे हुए थे और परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे थे वो, और अनंत काल का जीवन उनके साथ में था। परंतु परमेश्वर ने उन्हें एक बात बताया कि तुम इस फल को मत खाना जो इस बीच में है, बगीचे में, क्योंकि जिस दिन तुम उसे खाओगे तो मर जाओगे। प्रियो, जो प्रभु नहीं चाहते थे वो करना ही हमारे लिए पाप है। प्रभु चाहते हैं कि हम जो करें वो करना हमारे लिए धार्मिकता है, और जो प्रभु नहीं चाहते कि हम करें वो करना हमारे लिए पाप होता है। आज पाप की परिभाषाएं बहुत तरह से लोग बहुत प्रकार से देते हैं, परंतु पाप प्रिय वही है जो पिता से हम की मर्जी से अलग, अपनी मर्जी में या खुद की लालसाओं में खिंच जाते हैं और वो कामों को करते हैं जो पिता नहीं चाहता है, वही हमारा पाप होता है। प्रिय, पाप का मतलब होता है, हम उसको देखते हैं, इसमें लिखा हमर तिमा का मतलब होता है कि निशाने से चूक जाना। मतलब जो जिस उद्देश्य के लिए, जिस निशाने के लिए, जिस काम के लिए प्रभु ने हमें रचा हुआ है, उसकी ओर आगे बढ़ने से हम हट जाते हैं और हम अपनी मनमानी करने लगते हैं, वो हमारे लिए पाप होता है। इसलिए हमें इस बातों को समझना है, और हमारे जो इस गंभीर और भयानक पाप है, बीमारी है जो पाप के रूप में हमारे अंदर निवास करती है, उसके लिए हमें मसीह यीशु के पास आना ज़रूरी है। प्रियो, आज भी जब हम देखते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, जब आए, उनका एक सेवक था जो परमात्मा ने यीशु के पहले उसे भेजा हुआ था, जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। और वो जो है यीशु मसीह को आते देख कर बोलता है, देखो देखो, यह वो मेमना है जो जगत के पापों को उठा लेने के लिए आ रहा है। प्रियो, आप सोच सकते हो कि यीशु जब अपने शरीर में थे और जब उसे उनके ही सेवक, आपको पता है, जब हम देखते हैं कि जब संसार में जिसको गुरु बोलते हैं, जिसके अनुयायी होते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं, उनको ईश्वर करके उन्हें संबोधित किया जाता है, और लोग उनके पाँव में पड़ जाते हैं, उनको नमन करते हैं,
उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, क्योंकि उनकी नज़रों में उनकी कीमत बड़ी होती है। परंतु यीशु मसीह का जो सेवक थे, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले थे, उन्होंने यीशु को आते हुए देख के बोला, ये मेमना है जो जगत के पापों को उठा लेने के लिए आ रहा है। ये वही है जो बद होने के लिए आ रहा है। प्रियो, आज यीशु मसीह को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। यीशु मसीह हमारा वो जो उद्धार करता है, वो एक मेमना है जो हमारे लिए बद होने के लिए आए थे, कि हमारे पाप से हम नजात पाएँ, छुटकारा पाएँ। और ये जो बहुत भयानक बीमारी है जिसकी वजह से पिता ने से हमारा रिश्ता टूट गया है और हमारे सुकून को हमने खो दिया है। हम अपने शरीर को बीमारियों से छलनी कर दिए हैं और हमारा जो शरीर और आत्मा को अनंत काल की मृत्यु में हम ढकेल दिए हैं। प्रियो, हम देखते हैं कि मत्ती किताब में 10वें अध्याय में 28 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह बोलते हैं, जो तुम्हारे शरीर को घात करते हैं उससे मत डरे, जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश कर सकते हैं उससे डरे। प्रियो, यीशु मसीह वचन में बताते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारा आत्मा है, वो अनंत काल के लिए नरक में नाश किया जा सकता है। और इसका कारण क्या है? हमारे अंदर निवास करने वाला पाप। ये इसलिए ऐसा होने वाला है क्योंकि वो पाप जो हमारे जीवन में पाया जाता है, उसी का परिणाम है। कुछ लोग नहीं समझते, अपने आप को धार्मिक ठहराना चाहते हैं, अपने आप को धर्म गुरु बोलते हैं और धर्म के प्रचारक बोलते हैं, धर्म के अनुयायी बोलते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने धर्मों के लिए लड़ते हैं और अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए बहुत सी बातें करते हैं। प्रियो, वचन में लिखा हुआ है कि जब पहला मनुष्य आया, आदम, और उसकी पसली से निकाली गई जो उसकी पत्नी हवा थी, उनके गलती करने की वजह से पाप उनके जीवन में आया। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जिन बातों को उनसे मना किया था कि मत करो, वही करिए। और वचन में लिखा है कि उन्होंने मृत्यु की दशा में अपने आप को पाया और जो उनका आत्मिक जीवन था, जो अनंत काल का जीवन था, वो उन्होंने खो दिया और उन्होंने अपने आप को शारीरिक नंगापन को देखा और वो अपने आप को जो है झाड़ों के पत्तों से अपने शरीर को ढकने लगे, क्योंकि उनके अंदर जो आत्मिकता था, जो अनंत काल का जीवन था, वो छिन गया था। उनका शरीर जो है, जो अनंत काल की जो रोशनी थी जिससे उनके शरीर को ढका जा सकता था, जो महिमा का शरीर था, वो उन्होंने खो दिया। प्रियो, जो मिट्टी से तो बनाए गए थे, परंतु परमेश्वर ने उन्हें महिमा का देह के रूप में रचा था जो कभी नाश न हो सका। परंतु उनके पाप करने की वजह से वो देह जो है फिर से मिट्टी के लिए नष्ट होने के लिए वो अस्तित्व में आ गए। प्रियो, आज भी बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते हैं, परंतु और अपने आप को धर्मी सराहते हैं। हम विरासत में ही पाप को हमारे जीवन में पाके आए हैं। प्रियो, इस बात से हम बहुत सारे लोग अनजान हैं और अपने आप को धर्मी ठहराने की कोशिश करते हैं और मसीह यीशु के विरुद्ध में आते हैं। कुछ लोग हैं जो यीशु के विरुद्ध में नहीं आते, परंतु अपने आप को धर्मी समझते हैं। उनको लगता है कि उनके अच्छे कर्म जो है उन्हें जो है अनंत काल के जीवन में ले जा सकते हैं, उन्हें मोक्ष दे सकते हैं। प्रियो, असंभव है। पिता ने बोला है, तुम अनंत काल की मृत्यु को आदम हवा के द्वारा मेरा एक विरासत के रूप में तुमने हासिल की है और उस पाप को नष्ट करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए, जगत में आए। जब तक यीशु मसीह हमारे जीवन में आए, जो हमारे पापों का प्रायश्चित है, हमारा उद्धार करता है। वचन में लिखा है, पिता का दिया हुआ एक दान है जो हमारे पापों के पश्चाताप के लिए दिया गया है, क्योंकि पिता ने हमसे प्यार किया और अपने आप को जो अपना यीशु के प्रतिरूप में ले आए और एक पुत्र सरीखे जो है उसे क्रूस पे कुर्बान किया ताकि हमारे पापों का प्रायश्चित हो सके। प्रियो, आज भी बहुत सारे लोग इस बात से अनजान हैं और अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में, बीमारियों में और उनकी बेचैनी में अपने आप को घेर रखे हैं और अनंतकाल की मृत्यु में अपने आप को डाल दिए हैं। अपनी सारी ज़रूरतों के लिए, जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें, उसके लिए तो गंभीर होते हैं, परंतु आज जो अनंत काल की मृत्यु है, जो भयानक मृत्यु है, जो पाप हमारे जीवन निवास करता है, उसके लिए हम गंभीर नहीं होते। जैसे मैंने आपको बताया कि चंद चीज़ों के लिए वो अपने आप को पापी ठहरा देते हैं और पिता की बातों से अलग अपने जीवन को जीते हैं। प्रियो, ये बहुत भयानक है। हमें इस बात को समझना है और हमें मन फिराना है। पिता हमसे इतना प्यार करते हैं। मुझे याद है कि मेरे चर्च में एक बहन है जो एक दिन जो है, मैं संडे के रविवार के दिन, और मैं
सुबह 10 बजे 10:30 बजे का समय था। अचानक मेरे आंखों से आंसू गिरना शुरू हुआ और मैं समझ नहीं सका कि मुझे तो कोई बीमारी भी नहीं है, मुझे कोई दर्द भी नहीं है, मैं किसी बात का फ़िक्र भी नहीं कर रहा, फिर भी मेरे आंसू मेरे आँख से क्यों गिरते जा रहे हैं। और वो आंसू गिर रहे थे और मैं रो भी नहीं रहा था, अचानक वो आंसू गिरते चले जा रहे थे। फिर आपको पता होगा, एक इंसान जब दुखी होता है या बहुत आनंदित होता है तो उसके आँखों से आंसू आ जाते हैं, परंतु मेरा कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं था। मैं एक नॉर्मल तरीके से था और अचानक 10:30 बजे के समय था सुबह मॉर्निंग में, और मेरे आंसू गिरना शुरू किए और वो कंटिन्यू वो आंसू गिरते जा रहे हैं और इसके विषय में बहुत मैं फिक्र कर रहा हूँ कि आखिर ये मेरे आँख से आंसू क्यों गिर रहे हैं। अचानक ऐसे होते हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गए, लगभग 1.5 घंटे हो गए और मेरे आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। और मुझे जो है दोपहर के समय चैम्बूर, हमारा जो चर्च चलता है चैम्बूर में, मैं उसे अटेंड करने के लिए जाने वाला था और मैं इस आंसू को लेके बहुत पीड़ित था कि मेरा आंसू क्यों नहीं रुक रहे हैं। और 1.5 घंटे के बाद जब मैंने ध्यान लगाया, प्रभु मुझे बता कि मेरे आंसू क्यों बह रहे हैं। अचानक परमेश्वर ने मुझे एक बहन के चेहरे को दिखाया और मैं उस चेहरे को देखा और परमेश्वर ने उसके बारे में मुझे बताया, तो उससे बातें कर। और जब मैंने उन्हें कॉल किया और जब उनसे बातें किया तो उन्होंने बोला कि मैं सुबह से ही मैं रो रही हूँ क्योंकि मैं बहुत पीड़ित हूँ किसी विषय को लेकर और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अब मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि पिता मुझ पर अनुग्रह करे। और उसके जो दर्द हैं, जो उसके आंसू थे, पिता मुझे महसूस करा रहे थे कि तू उनके लिए दुआ करे ताकि मैं उन्हें उनकी उस पीड़ा से, उसके उस दर्द से छुड़ाऊँ। और जैसे मैंने उनके लिए दुआ किया, प्रार्थना किया, और मेरे आंखों से आंसू बहना बंद हुआ और मैं दोपहर के समय जाके चैम्बूर की कलीसिया को अटेंड किया। और जब मैं यहाँ आया शाम को वाशी में चर्च अटेंड करने के लिए, तो वो बहन आई और चर्च में उन्होंने गवाही देने लगी कि जैसे पास्टर जी ने प्रार्थना किया, जो मेरा चिंता था, जो मेरा दर्द था, जो मेरा भयानक जो समस्या था, जो मैं किसी को बयां नहीं कर सकती थी, और सुबह से मैं रो रही थी कि प्रभु मेरी मदद करे। और जैसे पास्टर जी ने फ़ोन किया और प्रार्थना किया और मेरा वो समस्या चला गया, वो आनंद के साथ गवाही दे रही थी। प्रियो, आज भी कहीं न कहीं से हमारे दर्दों को जो हमारे जीवन में हम देख पाते हैं, प्रभु उसके लिए चिंतित रहता है और हम चाहता है कि हम उससे पुकारे ताकि प्रभु हमें नजात दे, उससे छुटकारा दे। परंतु आज भी इंसान उस बात को लेकर गंभीर नहीं होता और अपनी समस्याओं को अपने से सुलझाने की कोशिश करता है। परंतु प्रियो, हमें चिंता करने की कोई बात नहीं। पिता ने हमसे प्यार किया है और अपने इकलौते पुत्र को हमारे बीमारी के छुटकारे के लिए, हमारे चंगाई के लिए, हमें पाप से छुटकारे के लिए अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पे कुर्बान कर दिया। जो हमें उसे पुकारना है। पिता हमसे प्यार करता है, वो हमारे लिए रास्ता निकालता है। इससे उस भाई ने, जैसे वो ट्रेन की पटरी पे गया कटने के लिए कि मैं मर जाऊं, उसके अंदर एक दर्द था, पीड़ा थी, और जैसे वो सोचा कि मैं उड़ी मारूं, उसने मेरी आवाज़ को पीछे सुना और वो पीछे मुड़ के जब देखा तो मैं नहीं था, कोई नहीं दिखाई दिया। और उसने जब देखा कि वो ट्रेन क्रॉस हो गई और उसे मेरी बात याद आई, और जब मेरे पास आया तो प्रभु ने उसे उस ब्लड कैंसर की पीड़ा से, प्रभु मेरे द्वारा उसे नजात दिया, छुटकारा दिया। आज भी पिता हमसे प्यार करता है, किसी न किसी के माध्यम से हम तक पहुंचना चाहता है, परंतु कुछ लोग इस बात को नहीं समझते और धर्म परिवर्तन को लेके आज विवाद कर रहे हैं, वाद विवाद चल रहा है। हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में जो तालिबान लोगों ने जो हमला किया और उन्हें अपने कब्जे में कर लिया है, वहाँ पे हम इन दिनों में सुन रहे हैं कि जो मसीही लोग हैं उनके विरुद्ध में काफ़ी उन तकलीफ दे रहे हैं, सताया जा रहा है, और चर्चों में जो है आराधना नहीं करने दिया जा रहा है। बहुत सारी तकलीफ़ों को, क्योंकि वो जो है टेररिस्ट के जैसे वो सता रहे लोगों को, और वो नहीं समझ पा रहे हैं कि यीशु मसीह कौन है। आज भी प्रियो, बहुत सारे जो हमारे भारत देश में लोग रहते हैं, जो बहुत सारे लोग अपने हिंदुत्व को बचाने की कोशिश बोल रहे हैं, मैं अपने हिंदुत्व को बचाऊंगा, मैं इस धर्म परिवर्तन के लोगों को विरोध में मोर्चा करूंगा। आज भी वो यीशु मसीह को नहीं जानते, उन्हें यीशु को जानने की ज़रूरत है। यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं, परंतु यीशु मसीह हमारी नादानियों को जो हमारे जीवनों में है, वो पाप को जो हमारे जीवनों में हम लेके चलते हैं, उन पापों को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह हमारे जीवन में आना चाहता है कि हम उससे प्यार करें और हम उसको समझे कि हमसे क्या चाहता है, हमारा
भला चाहता है और हम उसके सम्मुख आए और हमारा छुटकारा करे, हमें उस पाप से छुड़ाए प्रियो। आज भी नहीं समझ रहे हैं और इन्हीं बातों को लेकर मैं आपके सम्मुख आया हूँ कि हम सब उससे अनजान न रहें परंतु परमेश्वर के अनुग्रह को पाएं प्रियो। अगर मेरी बात किसी एक भी ने समझा और इस पाप के जो भयानक बीमारी है जो हमारे अंदर निवास करती है, जिससे हम अनजान रहते हैं, इसके विषय में गंभीर हुए और यीशु मसीह के सम्मुख आके अपने आप को उस पापों से छुटकारा पाए, तो मेरा ये प्रचार करना सफल हो जाएगा प्रियो। क्योंकि प्रभु ने मुझे बताया है कि परमेश्वर उस दुष्ट के, उस पापी के मरने से तनिक भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु जब एक पापी व्यक्ति मन फिराता है और अपने पापों से छुटकारा पाता है, नजात पाता है, तो पिता स्वर्ग में आनंद मनाता है और वो स्वर्गदूतों के साथ जो है आनंद मनाता है प्रियो। उसका एक ही आनंद है हमारे जीवन में, जब हम मन फिराते हैं, जब हम बच जाते हैं। अगर आप सुनने वालों में से अगर एक भी व्यक्ति मन फिराए तो मेरा प्रचार करना सफल हो जाएगा और मेरा परमेश्वर इस प्रचार से, उस मन फिराव से स्वर्ग में आनंद मनाएगा जो पिता स्वर्ग में है, और अपनी आत्मा को हमारे जीवन में उड़े रहा है कि हम तक वो पहुँचे और हमारे जीवन में वो काम करे प्रियो। हमें इस बात को लेकर गंभीर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग नहीं समझते। हम जानते हैं कि हमने एक घटना को कई बार शेयर किया है कि हम प्रेरितों की किताब में हम देखते 2 अध्याय में एक व्यक्ति जिनका नाम पौलुस था, उनके बारे में देखेंगे। इससे पहले कि रोमी किताब या प्रेरितों की किताब 9वां अध्याय हम पहला और दूसरे वचन को हम पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, साउल, जो बाद में उनका नाम पौलुस रखा गया, साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। साउल नाम करके एक व्यक्ति थे जो मसीह को सताते थे, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो सब हर एक को वो पीड़ित करते थे और उन्हें क्या है, चाहे स्त्री चाहे पुरुष हो, उनके घसीट को उनको जेल खाने में बंद करते थे और कितने लोग को तो मार डालते थे। यहाँ पे लिखा है कि उनको घात करने की धुन में लगे थे। महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय से चिट्ठियां मांगे कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में लेके आए। जो ये अपने ही नगरों में नहीं परंतु दूसरे नगरों में भी उसने परमिशन लेके जाने के लिए परमिशन लिया कि मैं जाऊं, जो भी इस पंथ पे पाए जाएं, जो मसीह के अनुयायी हैं, जो मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, उन्हें घसीटे मारे, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनको यरूशलेम में ले आए और उनको बंदीगृह में बंद करे, कैद करे। और हम देखते हैं कि वो ऐसा कर ही रहे थे। अचानक वो जा रहे थे दमिश्क को और परमेश्वर ने उन्हें रास्ते में दर्शन दिया और उस सूर्य से ज़्यादा चमकने वाला परमेश्वर को उन्होंने देखा, यीशु को देखा, और वो उस जो है घोड़े पे जो चल रहे थे वो गिर गए मुंह के बल, और उन्होंने क्या देखा कि अपने आप को और उनकी आंखें जो है उस रोशनी से अंधी हो गई और उन्होंने वो दर्द को, उस ज्योति को देख के उनकी आंखें अंधी हो गई और उन्होंने यीशु मसीह उनसे बातें करते हैं, तो मुझे सताता है। और जब उन्होंने पता चला कि यीशु मसीह सचमुच परमेश्वर है और जब मैं उनके विरोध में काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो अनजाने में कर रहे थे, और उस बोलते हैं कि जो भी मैंने किया ये अनजाने में किया, परंतु वो बोलते हैं फिर भी मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। और वचन में लिखा है कि वो अपने आप को अंधा में पाए और वो प्रार्थना कर रहे थे कि पिता मुझ पर अनुग्रह करें, क्योंकि ये जो गलती की मैंने अनजाने में की। और पिता ने अपने एक सेवक हनन्याह को भेज के उसके पास गए और उसके लिए दुआ दिया किया, उसने हाथ रखा और उसकी आंखें फिर से देखने लगा। फिर आज भी बहुत सारे भाई बहन हैं, बहुत सारे हमारे भारत देश में हैं, विदेशों में हैं, जो नहीं जानते यीशु मसीह कौन है और अनजाने में उसे सता रहे हैं और मसीह को सता रहे हैं। आज प्रभु उनसे प्यार करता है, वो धर्म जात बदलने के लिए परंतु हमारे जीवन को बदलने के लिए आया है। अगर आप उनमें से कोई है तो आप, ये वचन आपके लिए है। आप यीशु को समझे, जाने कि वो कौन है। आप जानेंगे तो आपके जीवन में वो काम करेंगे, आपके जीवन को बदल देंगे। आज भी प्रभु यीशु मसीह हम सेवकों के द्वारा, वचन के द्वारा, समाचार के द्वारा हम तक पहुंचना चाहते हैं। वचन में लिखा है वो हमारे हृदय के दरवाजे को किसी न किसी माध्यम से खटखटा रहे हैं कि हम हमारे जीवन में उसे इजाज़त दे कि वो आए और हमारे जीवन के अंधकार को, जो पाप के रूप में हमारे अंदर निवास करता है, वो हटाए और हम सुकून और
शांति और अनंत काल के जीवन में हम प्रवेश कर पाए प्रियो। आज भी यीशु मसीह हमसे प्यार करता है और हमें इसके लिए बुला रहा है। इसलिए मैंने इन बात विषय को रखा कि जो भयानक बीमारी है, जिससे हम गुप्त बीमारी है, जिससे आज बहुत सारे लोग अनजान हैं और उस बीमारी में ग्रसित हैं। हम शारीरिक जो बीमारियां होती है उसको देख के हम इतना फिक्र करते हैं, उसकी तलाश में रहते हैं कि कैसे चंगाई पाए, निजात पाए उससे। परंतु एक सबसे भयानक बीमारी जो हमारे जीवन में जो पाप है, उसके विषय में आज बहुत सारे लोग अनजान हैं और उससे गंभीर था। यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने बोला, मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने आया हूँ। अगर आप पापी हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़रूरत है यीशु मसीह, आप पुकारो, यीशु मसीह आपके पास हैं। आपके आसपास में स्थानीय कलीसियाएं होंगी, आप वहाँ पर जाएं और भी अच्छी तरह से यीशु को समझें और उसके जीवन को पा सकते हैं प्रियो। परंतु कुछ लोग नहीं समझते कि मैं पापी हूँ, क्योंकि उनके जीवनों में ऐसी कुछ हरकतें दिखाई नहीं दे रही है। उनके जीवन घरों में पैसे हैं, धन संपत्ति भरा हुआ है, उनको कोई बीमारी नहीं है, पीड़ित नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा हूँ, मुझे किसी भी प्रचार की ज़रूरत नहीं सुनने की, मुझे यीशु की ज़रूरत नहीं है प्रियो। हम अनजान है पाप से, क्योंकि पाप जो है हमें विरासत के रूप में मिला हुआ है। हम उससे अनजान नहीं रहना प्रियो। हम अपने आप को धोखा देते हैं, वचन में लिखा है। अगर आप सोचते हैं कि हम पापी नहीं हैं, हमारे पास सब कुछ भरा हुआ है, हमारे पास सब कुछ है, तो क्या हमें यीशु की ज़रूरत है? और बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास तो बीमारी नहीं है, हम तकलीफ में नहीं रहे, कोई दुष्टात्मा हमें नहीं सता रहा है, मैं कि यीशु मसीह के पास जाऊँ, मैं अपने धर्म में, अपनी चीज़ों में मैं खुश हूँ, मुझे आप तकलीफ ना दें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसके विरोध में आ जाते हैं और प्रभु के प्रचारकों को पीड़ित करते हैं। कोई तो सुनता नहीं, परंतु पीड़ित नहीं करता, परंतु कहीं न कहीं वो अनजान है, क्योंकि वो अपने जीवन में उस पाप को विरासत के रूप में अपने जीवन में लेके आया हुआ है। क्योंकि वचन में लिखा है, हम देखते हैं रोमियो किताब 5वें अध्याय में हम देखेंगे प्रियो। अगर आपका बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ध्यान से सुने कि प्रभु का आत्मा आपसे क्या बातें करना चाहता है। यह 5:12 में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीत से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। जो यहाँ पे लिखा, एक मनुष्य के द्वारा इस जगत में पाप आया और उस पाप ने हर एक मनुष्य के जीवन में कब्जा किया और मृत्यु को लेकर उत्पन्न किया। इसलिए हम फिर से पढ़ेंगे इस वचन को। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप इस जगत में आया, इस दुनिया में एक मनुष्य के द्वारा पाप इस जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, पाप के द्वारा मृत्यु आई प्रियो, और इस रीत से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। मतलब आज हर एक मनुष्य जो पापी है वो मृत्यु की दशा में है, वो अनंत काल की मृत्यु में अभी भी पड़ा हुआ है। परंतु आज भी इंसान इस बात को नहीं समझते और अपने आप को धोखा दे रहे हैं। साथ मेरे प्रचार में इतना लुभाने वाली बातें नहीं है प्रियो, परंतु एक गंभीर बातों के विषय को लेकर मैं आया हूँ। जिसे पौलुस बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बीच में लुभाने वाली बातें, तुमको प्रसन्न करने वाली बातें लेके नहीं आया, परंतु मैं उस बातों को लेके आया जो उस क्रूसित यीशु मसीह को छोड़ मैं किसी बात को प्रचार नहीं करना चाहता। और मैं इस यीशु के जो क्रूस पे लटका हुआ यीशु है, उसके अलावा मैं कुछ जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि वही है हमारे पापों का प्रायश्चित। और हम देखते हैं कि मैंने उन दिनों में मैंने प्रचार किया था, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 4:10 में ऐसा लिखा हुआ है कि जब हम हर समय मसीह की मृत्यु को अपने देह में ले फिरते हैं तो मसीह का जीवन हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। प्रियो, आज भी प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उन बातों को समझे जाने। एक के द्वारा मृत्यु आई, और वचन में लिखा है कि जब एक के द्वारा मृत्यु ने सारे जगत को नष्ट करने के लिए कब्जा कर लिया, तो प्रभु का अनुग्रह भी उससे ज़्यादा हुआ, लिखा है। क्योंकि हम 17 में देखते हैं कि क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, लिखा है कि क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण, लिखा है जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, उस एक ही के द्वारा पूरी दुनिया में हर मनुष्य के जीवन में मृत्यु ने राज किया, तो जो
लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। मसीह यीशु के द्वारा वो एक ही व्यक्ति मसीह यीशु के द्वारा अनंत जीवन के लिए राज्य करेंगे। प्रियो, एक ही वो है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। वचन में लिखा है मृत्यु किताब में कि दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं है जिसके नामों में हम उद्धार पा सके, पापों की क्षमा पा सके, और वो एक ही नाम है, यीशु नाम। यीशु मसीह बोलते हैं, सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, विदाउट मी, बिना मेरे तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। आज प्रियो, हर एक मनुष्य मृत्यु के दशा में है। एक मनुष्य के द्वारा, जो आदम के द्वारा मृत्यु ने सारे जगत को कब्जा कर लिया, आज परमेश्वर का अनुग्रह भी इस बहुतायत से हमारे जीवन में उड़ेला उसने मसीह यीशु के द्वारा हमारे लिए अनंत काल के लिए जीवन का राज्य स्थापित किया है। आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में वो अनंत काल का जीवन उत्पन्न करने के लिए हमें दे दिया गया है। हम इसके विषय में गंभीरता दिखाना है। यीशु है तो जीवन है, वचन में लिखा है परमेश्वर का पुत्र है आपके जीवन में तो आपके पास जीवन है। अगर परमेश्वर का पुत्र आपके पास नहीं है तो आपके पास जीवन भी नहीं है। अगर यीशु मसीह आपके जीवन में है तो आपके अंदर जीवन है, नहीं तो आप अभी भी पाप के दशा में है, क्योंकि ये शरीर हमारा परमात्मा का मंदिर है। परमेश्वर ने इस स्थान को इसलिए बनाया है कि उसकी मर्जी, उसकी इच्छा पूरी हो और हम उस लक्ष्य की ओर उस बढ़ सके, क्योंकि पाप का ही मतलब होता है हमर्तिमा का मतलब होता है कि हम निशाने से चूक जाना। मतलब जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने हमें रचाया है, उस उद्देश्य से हम अलग होकर जीवन जीते हैं, वही हमारे लिए पाप होता है। और इस जीवन से, इस शरीर से पिता चाहता है कि उसका धन्यवाद बढ़े और हम अनंत काल तक उसकी संगति में बने रहे। परंतु हमारे पाप ने इन सारी क्रियाओं को नष्ट कर दिया। वचन में लिखा है, जब मनुष्य ने पाप किया तो मृत्यु की दशा में आया। उसको 3 प्रकार की मृत्यु आई। एक तो उसका सुकून छिन गया। परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया कि अब से तू पसीने की रोटी खाएगा, जब तू दुख उठा के रोटी खाएगा यह धरती तेरे लिए कांटे उपजाएगी। मतलब तुम्हारे सुकून को, तुम्हारे शांति को छीन लिया उस पाप ने। और दूसरा जो है, उसका शरीर मर गया। वचन में लिखा है, परमेश्वर बोलता है कि तू मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। और शरीर को जो है उसे नष्ट कर दिया गया। पाप की वजह से शरीर में मृत्यु आई। और वचन में लिखा है, हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 8वें वचन में हम देखते हैं, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि दूसरी मृत्यु जो प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय हम देखेंगे, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हो। 8 वचन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। प्रियो, वो अनंत काल की मृत्यु को उन्होंने अपना लिया। किसकी वजह से? अविश्वास की वजह से। किसकी वजह से? आज्ञा न मानने की वजह से। इसकी वजह से ये जीवन जो प्रभु ने दिया हुआ है, उस लक्ष्य से हम भटक गए हैं। इसकी वजह से हमने अपने आप को अनंत काल की मृत्यु में, जिसको हम दूसरी मृत्यु बोलते हैं, क्योंकि शरीर मृत्यु हमारे लिए हो जाती है, परंतु आत्मिक मृत्यु हमारे लिए, आपको पता है। पर एक बार हम दूसरे कुरिन्थियों की किताब में हम देखते हैं कि पहले कुरिन्थियों की किताब में, कुरिन्थियों की किताब में हम देखते हैं, वहाँ पे पौलुस कुछ बातों को बताते हैं कि हम नहीं मरेंगे। मिनट, आप हमारे साथ बने रहें। या पहला कुरिन्थियों की किताब 15 अध्याय का हम 51 वचन में हम देखते हैं, पौलुस बोलते हैं, देखो मैं तुमसे वेद की बात कहता हूँ, देखो मैं तुमसे वेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। लिखा है, हम सब नहीं मरेंगे परंतु हम बदल जाएंगे। प्रियो, जब हम मसीह यीशु में आते हैं, हमारी जो शारीरिक जो मृत्यु होती है, वो हमारी शारीरिक मृत्यु नहीं होती। वचन में लिखा है, तुम उससे डरो जो तुम्हारे आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। मतलब शरीर को भी नरक में नाश किया जाएगा। परंतु जब हम मसीह यीशु को पा लेते हैं,
जब हम उसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं और हम अपने मनमाने पर नहीं परंतु मसीह की चाल, हम मसीह के अनुसार चलना शुरू करते हैं। जैसे परमेश्वर आदम और हवा के जीवन में देखना चाहता था कि वो उस लक्ष्य की ओर जाएं जो प्रभु उन्हें दिया है। और आज भी अगर हम मसीह यीशु में वापस आते हैं, मसीह यीशु के द्वारा जो हमें परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, प्रायश्चित किया है कि हम मसीह यीशु में आए और उसकी सी चाल चले, तो पौलुस बोलते हैं, मैं तुमको भेद की बात बोलता हूँ कि हम सब जो है नहीं सोएंगे, तब हम नहीं मरेंगे, परंतु हम बदल जाएंगे। हमारा जो शरीर है वो कभी मरेगा नहीं, कभी नाश नहीं होगा, परंतु हमारा शरीर हमें महिमा के देह में बदल जाएगा। एक ऐसी देह हमारे अंदर उत्पन्न होगी, ये बदल जाएगी, जिसमें न तो हवा की ज़रूरत है, न पानी की ज़रूरत है, न किसी ऑक्सीजन की, जो हमारे लिए जो मृत्यु को लाता है। अगर आपके हवा ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारा दम घुटने लगता है, मर जाते हैं। वो चीज़ें हमारे जीवन में नहीं आएगी। ये वो महिमा का जो शरीर है, देह है, वो अमरता की देह होगी, जो हमारे इसी देह को परमेश्वर बदल देगा, कन्वर्ट कर देगा। इसलिए वचन में लिखा है, जब न्याय के समय में आज बहुत सारे जो मसीही लोग, कुछ लोग बोलेंगे फिर मसीही लोग क्यों मरते हैं, क्यों उन्हें जला दिया जाता है, उनकी शरीर को राख बना दिया जाता है, क्यों उन्हें काट दिया जाता है, क्यों उनकी हड्डियां सड़ जाती हैं। फिर वो वचन में लिखा है कि हर एक मनुष्य जो है, चाहे वो यीशु को मानता हो या ना मानता हो, एक न एक दिन वो अपनी देह को वापस पाएगा। चाहे वो समुद्र ने उसको निगल गया हो, उसके मिट्टी में बदल गया हो, चाहे जहाँ भी हो, वचन में लिखा है कि वो अपने देह को वापस पाएगा। और जिन्होंने पाप किया है, जिन्होंने मसीह यीशु की तरफ अपना मन नहीं फिराया है, पापों से तौबा नहीं किया है, मसीह यीशु को अपने जीवन में नहीं अपनाया है, वो उसी देह में आएंगे और उसी देह में के साथ में अनंत काल की आग में डाल दिए जाएंगे। परंतु जो मसीह यीशु के साथ में होके जो घात किए हुए लोग हैं, जो मर गए हैं, जो नाश हो गए हैं, वचन में लिखा है वो भी अपने देह में आएंगे और परमेश्वर उनकी देह को महिमा के देह में बदल देगा। इसलिए मैंने बोला कि एक जो भयानक जो बीमारी है, जिससे मनुष्य अनजान है, जो गुप्त बीमारी है, इसकी वजह से हमारा सुकून, हमारा शरीर और हमारा आत्मा अनंत काल के मृत्यु की दशा में पड़ जाता है। परंतु मसीह यीशु में आने से हमें वो तीनों चीज़ें वापस मिलती है। वचन हमें बोलता है, इसलिए हमें अनजान नहीं रहना है। हमें इस पाप के विषय में गंभीर होने की ज़रूरत है प्रियो। हमें अपने आप को धोखा नहीं देना है। हमारे लिए एक उद्धारकर्ता दे दिया गया है, जिसका नाम मसीह यीशु है। आज भी बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो मसीह में आने के बावजूद भी इस गंभीरता को नहीं ले पाते और जैसा चाहते हैं वैसा उस अपनी मर्जी में जीवन जीते हैं। प्रियो, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा हम करते हैं तो वचन में लिखा है कि हमने पिछले दिनों बताया था, याकूब की किताब हम निकालेंगे, हम उसे पढ़ लेंगे। याकूब की किताब 2 अध्याय, क्या उसमें लिखा है, या पहला अध्याय, याकूब किताब पहला अध्याय। अगर आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो आप बने रहे मेरे साथ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला अध्याय का 21 वचन, 21 और 22 वचन हम देखते हैं क्या लिखा है। इसलिए सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके, सारी मलिनता, जो भी गंदगी जो हमारे जीवन में हम देख पाते हैं, उसे हम उससे अलग हो। लिखा है कि हम सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता के साथ ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। उस वचन को नम्रता के साथ ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है, क्योंकि वही है जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। 22 वचन में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं। लिखा है, जो अपने आप को धोखा देते हैं, जो ऐसा करता है, वचन की गंभीरता को नहीं समझता, पाप की गंभीरता को नहीं समझता और अपने आप को अपने जीवन में मनमानी करते हुए देख रहा है, कर रहा है। प्रियो, आज भी हमें गंभीर होने की ज़रूरत है, क्योंकि
हम इससे अनजान नहीं हैं। अगर हम मसीही हैं तो हम जानते हैं कि पिता ने हमसे प्यार किया है और अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए दे दिया है, ताकि हम पाप की दशा में न पाए जाए परंतु धार्मिकता का जीवन जी पाए। आज भी बहुत सारे लोग हैं, लिखा है कि वो खुद को, अपने आप को, अपने हृदय को धोखा देते हैं। आज भी चंद चीज़ों के लिए, कुछ ऐसी आदतों के लिए आज भी परमेश्वर के उस अनुग्रह को खो दे रहे हैं जो पिता ने मसीह यीशु के रूप में दिया है। और उन्होंने वचन दिए हैं कि हम उसको लेके हमारे जीवन में उस मलिनता को से बाहर निकल पाएं और हमारे जीवन में हम उद्धार को पा सके, अनंत काल के जीवन को पा सके। परंतु आज भी बहुत सारे मसीही भाई बहन इस बात की गंभीरता को ध्यान नहीं देते। आज भी लोग पीड़ित हैं, दर्द में करा रहे हैं। आज भी अगर कोई मसीही ऐसे भी हैं जो दर्द नहीं है, बीमार नहीं है, पीड़ित नहीं है, फिर भी कहीं न कहीं पाप उनके जीवन में निवास कर रहा है और वो इसके विषय में गंभीर नहीं है। प्रियो, हमें गंभीर होने की ज़रूरत है। प्रभु हमसे प्यार करता है। प्रभु चाहता है कि हम मन फिराएं। प्रभु चाहता है कि हम इन सारी चीज़ों से बाहर निकलें और हम वो जीवन को पाएं जो अनंत काल का है। वो अनंत काल की संगति हमें हमारे साथ चाहता है। प्रियो, इस शरीर में जब तक हम हैं, इस देह में, तो चाहता है कि हम इसके द्वारा धन्यवाद की बढ़ती को हम पाए, उसके हमारे जीवन में वो धन्यवाद की बढ़ती को पाए। लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, तुमने उसे डाकुओं का खोह बना दिया। आज भी जब हम पाप और गुनाहों में पाए जाते हैं, जब हम उन बातों को जो हम मसीह चाहता है वो न करते हुए हम दूसरा कुछ करते हैं, तो याद रखना जो आज भी हम मृत्यु की दशा में पा जाते हैं अपने आप को, और हम खुद को धोखा देते हैं, दूसरे को नहीं। इसलिए इस बात को हमें गंभीरता में लेना बहुत ज़रूरी है। प्रियो, पौलुस ने इस बात को समझा, इस यीशु को उस ज्योति में देखा जो सूर्य से ज़्यादा चमकने वाला परमेश्वर, जिसके विरोध में था वो, जिनको सताता था उनके लोगों को, वो नहीं जानता था कि यीशु मसीह ही परमात्मा है जो हमारे लिए आए हैं। जब उसे पता चला, जब यीशु ने उसे दर्शन दिया, लिखा है कि वो मुंह के बल गिरा, उसकी आंखों को उसने उस रोशनी के द्वारा खो दिया, क्योंकि उस चमकने वाले परमेश्वर के सम्मुख को खड़ा नहीं रह पाया। जब उसे पता चला, लिखा है, हम पढ़ेंगे उस वचन को, उसके बाद हम करेंगे। यहाँ लिखा है, हम 8 वचन से पढ़ेंगे। तब साउल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उससे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। 3 दिन तक न देख सका, न खाया, न पिया। लिखा है, फिर दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, जो उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने इससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, यह यहूदा के घर में साउल नामक एक तरसीसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। क्या लिखा है? देख वो प्रार्थना कर रहा है। पौलुस जो है, न 3 दिन न तो खाया न पिया, और उस पाप को लेके जो उसने अनजाने में किया था, जब यीशु की ज्योति उसके सामने चमकी, उसने पहचान पाया कि यीशु सचमुच में जीवित है, यीशु सचमुच प्रभु है, और उसने अपने आप को पश्चाताप में पाया। और उस बात की गंभीरता उसके जीवन में हम देख पाते हैं कि वो प्रार्थना कर रहा है, जो उस मंदिर में ज़रूरत है उसके जीवन में वो प्रभु देख रहा है। और प्रभु ने अपने दास हनन्याह को भेजा। हनन्याह डर गया कि पौलुस तो सताता है और घात करता है, परंतु यीशु ने बोला, मेरा चुना हुआ पात्र है वो। क्योंकि जब हम मन फिराते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम पाप के लिए गंभीर हो जाते हैं और प्रभु के वचनों को हमारे हृदय में अधिकार से बढ़ने देते हैं, हम सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उसके अनुसार चलने वाले बनते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में एक ऐसा काम करता है। प्रभु बोलता है, ये मेरा चुना हुआ पात्र है। पौलुस को बोलता है, ये मेरा चुना हुआ पात्र है, मत डर। और उस पौलुस ने अपने आप को मन फिरा के उस अनंत काल के जीवन में पा सका, जो आज यीशु मसीह में हमें मिलता है। प्रियो, आज भी प्रभु उस बात को देख के हमारे जीवन में हमें इंतजार करता रहता है कि हम मन फिराएं। जैसे उसने देखा कि उस पाप किया और उसने 3 दिन 3 रात न खाया न पिया और रात दिन प्रार्थना करता रहा। और वचन में लिखा है, जब हनन्याह आके उसको छुआ, उसकी आंखें खुल गई
और वो देखने लगा और उठ के उसने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझते और कई लोग हैं जो आज यीशु मसीह को जानते हैं परंतु आज भी बपतिस्मा के लिए अपने आप को दूर रखे हुए, आज भी वो पूरी तरह से अपने आप को यीशु को दे नहीं पा रहे हैं। पौलुस जैसे मन फिराया, उसकी आंखें खुली और जाकर उसने बपतिस्मा लिया। प्रियो, आज बपतिस्मा का तात्पर्य होता है कि हम पूर्ण रूप से यीशु को देने का एक क्रिया है कि हम आज से ये जीवन तेरा हुआ पिता। इस बात का एक करार है, एक जिसे हम रूम लेते हैं और हम उसमें एग्रीमेंट बनाते हैं कि हम 11 महीने के लिए इस रूम को मैंने ले लिया है और इस नियम के हिसाब से कि मैं हर महीने इसको इतना भाड़ा दूंगा और तब तक मैं 11 महीने तक रह सकता हूँ। एक एग्रीमेंट उसके पास पेपर रहता है लीगल और उसके अनुसार वो रहता है। ये बपतिस्मा भी एक एग्रीमेंट है जो प्रभु के साथ में हम करते हैं कि हम प्रभु हमने ये जीवन आपको दे दिया, मैं इस बात को एग्री हो, इस बात को अंगीकार करता हूँ कि तू मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए तूने क्रूस की कुर्बानी दिया। और ये बात को हम एग्रीमेंट बनाते हैं उस बपतिस्मा के द्वारा कि मैं इस बात को लेके एग्री हूँ और मसीह के लिए अपने आप को दे देता है, फिर उसका चाल बदल जाता है। जो आज भी हमें मन फिराव के लिए प्रभु अवसर देता है कि मन फिराए और उसकी ओर लौट आए। आज भी प्रभु चाहता है कि हम इस पाप के विषय में अनजान न रहें परंतु अनंत काल के जीवन को हम धर ले जो मसीह यीशु में है। अगर आप यीशु को नहीं जानते हैं, अगर इस वचन को सुन रहे हैं तो प्रभु आपके लिए आया है। अगर आप मसीह विरोधी हैं तो आप पौलुस के समान आप अनजाने में आप पाप कर रहे हैं और अपने आप को उद्धारकर्ता से दूर कर रहे हैं और आपका ये सजा मृत्यु है जो अनंत काल की आग है जिससे बचाने के लिए प्रभु आपके पास आया है। अगर आप मसीह विरोधी नहीं हैं, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं, तब भी आपके जीवन में आपको विरासत के रूप में आपको मिला हुआ, आप पाप के भागी हैं। आप तब तक आप मृत्यु की दशा में रहेंगे जब तक यीशु आपको अपने लहू से ना धोए, जब तक उसका पश्चाताप हमारे जीवन में ना आए। जब उसने हमारे लिए दे दिया कुर्बानी को, पश्चाताप हमारे जीवन में ना देख पाए, तब तक हम उस जीवन को ना पाएंगे प्रियो। इसलिए हमें मन फिराने की ज़रूरत है। हमें हर दशा में अगर यीशु है तो जीवन है, यीशु नहीं तो जीवन नहीं है। आइए हम यीशु को ले जो हमारा उद्धार करता है। वो हमारे हृदय का मालिक है। हमारे जात और धर्म से कुछ भी संबंध नहीं उसका, वो हमारे जीवन से संबंधित है। उसने हमारे जीवन को हमारी माँ के गर्भ में रचाया है। वो बोलता है, मैं तुम्हारा क्रिएटर हूँ, रचयिता हूँ। तुम सृष्टि की उपासना मत करो, सृष्टिकर्ता जो मैं हो तुम मेरे पीछे चलो, मेरा धन्यवाद करो, मेरी उपासना करो, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मैंने अपने आप को क्रूस पे तुम्हारे लिए बलिदान कर दिया है। आज यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और बोलता है, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा मैं उसे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और अनंत काल के जीवन में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। आज भी प्रिय यीशु हमसे प्यार करता है और हमारे इन वचनों के द्वारा, इस संगति के द्वारा आप वो हमसे बातें करना चाह रहा है। प्रिय, आइए हम मन फिराएंगे और हम उसके पास लौट आएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते इस प्रेम, इस करुणा के लिए पिता जो आपने हमें दिया। पिता आज जो मुझे सुन रहा है, देख रहा है पिता, इसके बाद जो मुझे सुनने और देखने वाला है पापा, हर एक को प्रभु मैं तेरे लहू के नीचे लाता पिता। और मैं चाहता पिता कि हर एक व्यक्ति के उन विचारों को मैं आपकी बदलावट को हम देख पाए पिता। ऐसी करुणा उन्हें मिले पिता। वो मन फिराए, उन्हें उनके अंदर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, मन उत्पन्न कर पिता। स्थिर आत्मा दे पिता और उन्हें पौलुस के समान वो जान सके पिता कि तू ही परमेश्वर है। क्योंकि तेरे विरोध में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मसीही भाई बहन हैं जो आज भी उस गुप्त पाप से अनजान है और लापरवाहियों को जीवन जी रहे हैं, जिसका परिणाम अनंत काल की मृत्यु हो। आज उन सब चीज़ों से बाहर निकले पिता, ऐसा अनुग्रह हम पाए पिता। आज जो भी प्रभु शरीर में, क्योंकि जो भी शरीर में बीमार होके आया, जिसके जीवन में चिंताएं थी, सुकून नहीं था, जो मृत्यु की दशा में थे, वो अनंत काल की आग में जा रहे थे, उन सारे लोगों ने जो भी तेरे पास आए पिता, उन सारी बातों से छुटकारा पाए पिता। आज भी जो मुझे देख रहा है, सुन रहा है पिता, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो अशांति में हो, उसके अंदर सुकून नहीं है,
चाहे वो पाप की दशा में हो। मेरी प्रार्थना है कि इसी वक्त आपका पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरे उनके अंदर और वो आपको पहचान पाए पिता, और उनके जीवन में चंगाई, छुटकारा और जीवन, रोशनी, उद्धार उनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता। अनुग्रह दे पिता हर एक ऊपर, और हर एक के जीवन में तेरा राज्य आए पिता, और तेरी मर्जी पूरा हो पिता। और पाप जो सबसे भयानक बीमारी है उससे लोग अनजान न रहें और उससे नजात पाए आपने पिता। ऐसा मैं अनुग्रह आपका मांगता हूँ कि जो पिता यीशु के नाम से, आमीन।